नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो है लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। हालांकि काफ़ी समय पहले मैं इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। और लेन देन जब आज से 3 साल पहले मैंने ये देखना चालू किया कि क्या लेन देन हर जगह हो रहा है या फिर सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें ही ये वर्ड है, या बिजनेस में होता है सिर्फ। अगर देखा जाए तो लेन देन जो होता है वो सिर्फ बिजनेस में होता है। तो मैंने देखना जब चालू किया तो मुझे बड़ा कमाल का पैटर्न मिला। और जैसा कि आपको पता है कि महाकानून होता है, लॉ ऑफ पैटर्न जो है दैट इज महाकानून, सुपर लॉ। देखिए, 2 कैटेगरी में अपनी बुक जो मैं लिखने वाला हूँ, लॉज ऑफ द यूनिवर्स। अभी तो मैं अंडर प्रोसेस हूँ ब्रेकअप की बुक लिखने में। एक्चुअली जो वो ब्रेकअप की बुक है उसका नाम सिर्फ अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द ब्रेकअप भी हो सकता है। एक्चुअली उससे बेटर नाम जो है वो है अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द लोनलीनेस। और क्योंकि लोनलीनेस ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, ब्रेकअप के लिए जो बुक है वो मैं सेपरेट 3-4 साल बाद लिखूंगा। अभी जो बुक है वो कन्वर्ट कर दिया है मैंने उसको। ब्रेकअप की कहानियाँ तो हैं ही है उसमें, लेकिन वो अल्टीमेटली उसकी दिशा बदल दी है कि लोनलीनेस को कैसे ख़त्म करेंगे। तो ये बुक है। तो पहली बुक तो लोनलीनेस है, दूसरी बुक है ब्रेकअप की, और तीसरी जो बुक है वो होगी लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ये 3 बुक अभी लिख रहा हूँ मैं, लिखने का सोचूंगा। अभी जो पहली बुक है उसी का कुछ चैप्टर्स लिखे गए हैं, और साथ ही साथ मेरी ज़िंदगी में कुछ संघर्ष भी चल रहा है, तो वो भी साथ में चल रहा है। तो महीने में 2-3 बार बैठ जाता हूँ लिखने के लिए, बट चाहूँ तो 1-2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, बट मैं टाइम ले रहा हूँ अपना। ये बुक लिखना एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, आपको पता नहीं है। मज़ा बहुत आता है, लेकिन हाँ, ये एक चीज़ ये है कि अगर आप कभी लिखने वाले हैं बुक या जो भी है, मज़ा ये आता है कि जब आप उसको लिख के वापस पढ़ते हो तो आप उसको रिकरेक्ट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, एक बार अगर आपने लिख लिया कुछ तो उसकी जो मज़ा है वो मिलने लगता है। मतलब अभी इट्स लाइक अ संघर्ष फॉर मी, बट वंस आई कंप्लीटेड अ चैप्टर ऐसा लगता है कि हाँ, एक और अब लिख दो और मज़ा आ रहा है। तो बुक लिखने के बाद फिर एक के बाद एक बुक आती ही जाएंगी, ऐसा लग रहा है क्योंकि बुक लिखना, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आदत पड़ जाएगी बुक लिखने की। बट एनीवे, कभी ये भी आपको बताऊंगा कि बुक को लिखते कैसे हैं, कि कई मैंने बुक्स पढ़ी हैं जिसमें कई मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि लोग डायरेक्ट बात करते हैं। डायरेक्ट कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना अटेंशन ही नहीं है लोगों के अंदर। तो खैर, बहरहाल, तो लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन वो है जो बिजनेस में सिर्फ काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सुपर लॉ है, एक नया सुपर लॉ ऑफ पैटर्न। ये कुछ सुपर लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग, ये भी एक सुपर लॉ है। और लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, या पैटर्न के अंदर देखेंगे आप, तो विभिन्न तरीके के कानून मिलेंगे, जिसमें से कुछ कानून के नाम है लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ रिपीटेटिव लूप्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सब मिलेगा। तो लेन देन अगर आप देखें तो सिर्फ वही नहीं होता है
जहां पे हम किसी भी चीज को देव बोलते हैं। देव का मतलब होता है वो जो सिर्फ दे रहा हो, ले ना रहा हो। देव और लेव, जैसे सूरज देव है, सूर्य देव है, वायु देव है, बृहस्पति देव है। देव का मतलब होता है वो जो सिर्फ दे, लेना। लोगों ने देव का मतलब कुछ और निकाल दिया है। लोगों का एक पर्सनैलिटी है जो सूर्य को मेंटेन कर रही है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। देव का मतलब होता है अ गिवर, अल्टीमेट गिवर, पर्सन हु डजंट वांट एनीथिंग। इट इज अ सेल्फलेस डीड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू what is the matter with the humanity right now. The humanity right now, whatever you are doing, whatever the humans are doing, they are doing for selfish motives. Animals are also selfish. If I am doing podcast, I'm not just doing for your happiness. I am doing the podcast because it gives me pleasure. It gives me some happiness. It gives me something like a clarity, something to learn. There are a lot of things which it gives. You might, on the other hand, think Mr. Parth is giving podcast because he is very wise. He is very gentle, kind. No. I'm not gentle. I'm not kind. I am doing it purely for my selfish deed. You yourself are changing or not, it doesn't matter to me. And this is what people have done in the past also. Like Krishnamurti, Osho, now in the present, if you go for like all these gurus in the present. So, there is always a selfish motive. Okay. If you are giving roti to a guy, है ना, रोटी टू अ काउ, आपको लगता है कि मैं सेल्फिश नहीं हूं। आपको गाय को रोटी खिलाने के लिए सबसे पहले तो आप रोटी को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। कहाँ? कूड़े में फेंक के, नंबर 1। तो आप गाय को खिला रहे हो। दूसरी चीज, आपको अच्छा लग रहा है कि चलो सुबह रोज उठ के आप गाय को रोटी खिलाते हो, आपको अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फील गुड सेंसेशन तो आ रही है, तो सेल्फिश मोटिव कैसे हो गया है? तो सेल्फिशनेस जो है वो हर किसी की रग रग में है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? जब आदमी अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, यहां प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं आपके लिए भी सोच रहा हूं, अपने लिए भी सोच रहा हूं, है ना? लेकिन सोचो मैं सिर्फ अपने लिए सोचता रहूं तो क्या होगा? तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा आपसे। यही लोगों की प्रॉब्लम है। लोग क्या करें, सेल्फिश, वो जो है ना, वो जो सेल्फिश की डेफिनेशन है वो एक्चुअली ये है कि जैसे कोई लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ठीक है, और आपको उसने धोखा दे दिया, तो आप कहोगे वो सेल्फिश है। हाँ, तो सेल्फिश है, वो प्रॉब्लम है उसमें। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है, समझने की जरूरत है। जो आदमी अपने बारे में तो सोचता ही सोचता है, पर सामने वाले के भी बारे में सोचता है। कभी कभी क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत कम मिलता है, सामने वाले को ज्यादा मिल जाता है। जैसे इस पॉडकास्ट से मुझे तो सिर्फ एक फील गुड सेंसेशन मिलेगी, या लर्निंग मिलेगी, या कुछ मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। आपको लगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी क्लैरिटी आ गई, एक बहुत बड़ा मोमेंट हो आपके लिए, पर मेरे लिए एक छोटी मोटी चीज हो, बिकॉज इतना कोई टर्निंग पॉइंट ना हो, राइट? सो सेल्फिश जो है वो बेसिकली, जो सेल्फलेस या सेल्फिश जो चीजें हैं, ये सेल्फलेस नाम की जो चीजें मार्केट में चल रही, सेल्फलेस बनो, आप सेल्फलेस नहीं बन सकते। तो अब सेल्फलेस कौन है? वो जो अनकंडीशनल प्यार करता है। अनकंडीशनल प्यार कौन करता है? जलदेव, ठीक है, जलदेव, सूर्यदेव, जितने भी देव हैं ये सब अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन कहां होता है,
पृथ्वी में अगर आप देखें हर जगह ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर जगह। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां ट्रांजैक्शन नहीं होता। पृथ्वी में जहां भी लाइफ है वहां पे ट्रांजैक्शन होते ही होते हैं। जहां जीवन नहीं है वहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और जहां पे जीवन है वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, सॉरी, जहां पे जीवन है वहां पे ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए, पेड़ ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एक ट्रांजैक्शन है। जानवर खाना खाता है तब ही वो डेफिकेट करता है, पॉटी करता है, तो उससे खाद बनता है। तो ट्रांजैक्शन हर जगह चल, लेन देन चलता रहता है। घास दो टट्टी ले, घास दो टट्टी ले, तो ये चलता रहता है। अब यही चीज रिलेशनशिप में भी है। रिलेशनशिप में आपने अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, चाहे वो शारीरिक संतुष्टि है वो ना दी हो, इमोशनल संतुष्टि हो, मानसिक संतुष्टि हो वो भी ना दी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है कि चलो मैंने आज दरवाजा बंद कर दिया है, पिछले 10 दिन से मैं दरवाजा बंद कर रही हूं, आज तुम उठ के दरवाजा बंद कर लो। तो आपने कहा मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि वो हिसाब, देखिए जब रिलेशनशिप में आदमी ना हिसाब लिखता रहता है, रिलेशनशिप में आदमी हिसाब लिखता रहता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी वो मेरे को छोड़ के चली गई, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया फिर भी वो छोड़ के। आपने डायलॉग सुना, आपने खुद भी ये डायलॉग मारा होगा कि मैंने पता नहीं क्या क्या किया उसके लिए, छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। तो आप लिख तो रहे ही थे, हाँ अब आप बोलना चालू कर रहे हो क्योंकि वो छोड़ के चली गई है। या गुस्से में जब आप रिलेशनशिप में होते हो कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई, तो क्यों वहां तुमको घुमाने नहीं ले गया था मैं, तुमको वहां पे मैंने ये दिलवा दिया, ये दिलवा दिया, वो दिलवा दिया, ये नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, सारे सुविधाएं दे रखी, तो सब कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट चल रही। रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। रिश्ता या शादी इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ही हो रहा है हर चीज में, हर चीज में ट्रांजैक्शन है भैया। रिलेशनशिप में भी ट्रांजैक्शन है। लोग कहते हैं हम प्यार करते, कुछ प्यार व्यार नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार कौन करता है, जितने भी देव हैं वो प्यार करते हैं आपसे। एक्चुअल प्यार वो होता है। प्यार व्यार करते हो ठीक है, लेकिन अगर सोचो वो चीजें मिलना बंद हो जाए, आपकी बीवी अलग तरीके से बिहेव करने लगे, उसके अंदर चुड़ैल आ जाए और कुछ अलग तरीके से बिहेव करे, है ना। अब सेक्स में भी बहुत ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप में भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। लोगों को लगता है ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं, पवित्र रिश्ता, पवित्र, कोई पवित्र रिश्ता नहीं है, ये सब ट्रांजैक्शन चल रहा है। जहां ट्रांजैक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो कंप्लेन आदमी शिकायत करने लगता है। आदमी तुरंत, आदमी क्या शिकायत करेगा कि देखो ये मेरे को टाइम नहीं देते, या देखो मेरे को ये ब्लो जॉब नहीं दे रही है ना। तो ये सब तरीके के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, फालतू के ट्रांजैक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसी पे ये रिश्ते टिके हुए हैं, इसी पे रिश्ते टिके हुए हैं। तो ट्रांजैक्शन हिलते हैं, रिश्ते हिल जाते हैं। आपका जो पेरेंट्स के साथ रिश्ता है वो भी ट्रांजैक्शन का रिश्ता है, ट्रांजैक्शन का रिश्ता है। क्योंकि देखिए आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा खर्चते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं, बदले में कुछ चाहते भी वो आपसे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, करियर चाहते हैं, उससे क्या होगा, उनका नाम होगा। बैंक की नौकरी लगवाना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करवाना चाहते हैं, उससे क्या होगा, उनका नाम होगा। ठीक है, अपने पसंद की लड़की शादी कराना चाहते हैं, उससे क्या होगा, उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनके डिजायर पूरे होंगे, उनके ड्रीम्स हैं, उनके डिजायर हैं। तो आपके माँ बाप आपको यूज कर रहे हैं अपनी वासनाओं की मुक्ति के लिए। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, अब
एक माँ है वो अपने बच्चे को जेल में भी खाना देने जाती है, तो क्या वहां पे क्या ट्रांजैक्शन है? वो तो अनकंडीशनल लव हो गया आप कहोगे, वो कोई अनकंडीशनल लव वहां पे भी नहीं है। वो माँ अंदर से असंतुष्ट है कि मेरा बच्चा भूखा है या नहीं सही से खा नहीं पा रहा, तो वो संतुष्टि करवाने जा रही है अपनी। तो ये जो जेल में खाना लाने की बात है कि माँ जेल में खाना लाती है और वो अनकंडीशनली प्यार करती है, सब कंडीशन में आप अगर डीप जाके देखोगे तो हर तरफ एक सेल्फिश मोटिव मिलेगा आपको। हाँ, उसमें जो जेल में कैदी है उसका भी फायदा है, ऐसा नहीं है। जो उनका बच्चा जेल में बंद है उसका भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वो अपना फायदा देख रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सेल्फिश जो है वो अलग चीज है, सेल्फ सेंटर्डनेस वो अलग चीज है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ सेंटर्ड वर्सेस सेल्फिशनेस? सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब होता है कि तुम हर चीज अपने लिए कर रहे हो और सामने वाले का बुरा हो रहा तो होने दो, उसके लिए भी तुम कर रहे हो। सेल्फिशनेस मतलब होता है कि आप अपनी लिए तो कर ही रहे हो लेकिन सामने वाले के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। एक आदमी से मैंने पूछा सेल्फिश का मतलब जानते हो? तो कह रहा है कि मछली बेचना। मैंने कहा मछली बेचना? कह रहा सेल्फिश। मैंने कहा मतलबी का मतलब जानते हो? तो कह रहा मत मतलब होता है बुद्धि, लब मतलब होता है होठ, मतलब। मैंने कहा भैया माफ करो मैं जा रहा हूं। कह रहा जाइए। चला आया मैं वहां से। तो सेल्फिश जो है, ये जो सेल्फिशनेस है, ये सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस में बहुत ज्यादा फर्क होते हैं, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन को ठीक से स्टडी करें तो राइट फ्रॉम एन एटम टू द एंटायर यूनिवर्स there will be some transaction happening wherever there is jivan, there must be some transactions happening because it's all interdependent and interconnected। तो ट्रांजैक्शन होना ही होना है। पेड़ हमें बचाए हुए, हम पेड़ को बचाए हुए हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, पेड़ हमें बचाया हुआ है, हम पेड़ को बचा रहे हैं। अब आप कहोगे हम कहां पेड़ को बचा रहे हैं? बचा रहे हैं, नहीं बचाएंगे तो पेड़ हमको नहीं बचाएंगे। अब पहले 5-6 साल पहले इतना कोई 10 साल पहले की बात है, 10-20 साल पहले की बात है, इतना कोई सक्रिय नहीं थे। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है। मैं मानता हूं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी एनजीओज हैं एक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर लाई जा रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, उतनी गति से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जब तक इंसान के पास इमरजेंसी नहीं आती तब तक आदमी एक्ट नहीं करता है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन को बचाना है। तो ये तो पेड़ हमको बचाए हुए हैं, हम पेड़ को बचाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से एक पैटर्न, दिस इज कॉल्ड सुपर लॉ, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं ये काम करता है। और जहां भी जीव जंतु हैं वहां पे आपस में सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो इंसेक्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं एल्गी से, और ये जो बड़े जानवर हैं उनसे। अगर हम इंसेक्ट्स को मार दें तो 1 साल के अंदर कुछ पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, बताएं आपको। सारे इंसेक्ट्स अगर खत्म हो जाए तो अगर आप देखेंगे तो हर चीज का एक वो है, क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हर चीज में एक ट्रांजैक्शन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप जंगल में देखेंगे तो ये बड़ी तेजी से दिखेगी आपको
कि शेर हिरन को बचाया हुआ है, हिरन शेर को बचाया हुआ है। लेकिन अगर जब आप देखोगे कि एक छोटा सा बच्चा है, मेमना है, हिरन का बच्चा है, उसको शेर आके खा लेता है, तो आपको शेर पे गुस्सा आता है कि कैसे को खा लिया। लेकिन फिर आप कहते हो यार नेचर है। तो वहां पे जब इतना हिंसा और वायलेंस हो रही है तो आप कहते हो नहीं नहीं, आई एम आउट ऑफ दिस गेम, बिकॉज ये जो है ठीक है, हो रहा है जो होने दो, ठीक है। बट वो नेचर का अपना एक वो है, साइड है। नेचर ये कहना चाहता है कि मैं देखो बहुत ब्यूटीफुल हूं, बढ़िया हूं, लेकिन मैं जंगली भी हूं, हरामी भी हूं। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि ये पहाड़ और ये नेचर ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव तो है ही है, साथ ही साथ नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है। वही जंगल में आप घूम रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, और उसी जंगल में अगर आपको छोड़ दें तो आपको इतने मच्छर काटेंगे, सांप काट लेगा, मर जाओगे, आपको जानवर खा लेगा आपको। जंगल वो ऐसा आपको, आप देखो कोई जंगल से जब निकल के आता है तो उसका पूरा सूजा होता है मुंह, ठीक है। तो जंगल बड़ा खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं जंगल खतरनाक चीज नहीं है। जंगल जो है वो जंगल इसलिए उसे जंगल बोला गया है। मजा आता है अगर आप सफारी में हो जिप्सी से जा रहे हो, मजा आ रहा है आपको, लेकिन वो जो है वो आपसे पॉजिटिव ले रहे हो। अभी आपने उसका नेगेटिव देखा नहीं कि किस हद तक वो नेगेटिव हो सकता है, आपको नहीं पता है। जंगल, ठीक है। रात में कभी जंगल में अगर आप गुजारो तो बड़ा खतरनाक सीन होता है। एक मैं पहले मैं वो देखता था, मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स का आता था। उसमें वो रात में जंगल में जब भी बैठता था वो बोलता था पता नहीं ऐसा क्या है कि रात में एक अजीब सा डर है, अजीब सा डर होता है। 100% नेगेटिविटी। मतलब आप समझ लीजिए कि 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास एकदम से सारे इंसेक्ट जो चिल्ला रहे होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मतलब सोचो, जो शोर होता है वो शाम को ज्यादा होता है, सारे इंसेक्ट बोल रहे होते हैं, सारे इंसेक्ट चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, जानवर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और एकदम से 1:30-2 बजे वो बंद, और फिर 15 मिनट बाद चालू। इतना भयानक मंजर होता है, ऐसा लगता है कि मतलब वो जो मैंने देखा ना वहां से, उसी से मुझे समझ में आ गया कि वो कितना खतरनाक। जंगल में रात बिताना ही वाला नहीं है, बहुत भयानक होता है। हाँ, अगर आपके अंदर, अब ध्यान दीजिएगा, एक तो है कि शेर हिरन को खा रहा है और आपके अंदर आ रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, और आप, एक है कि आप इन ट्यून हो नेचर के साथ, इन ट्यून, जैसे कि हाँ ठीक है शेर खा रहा है, नोच रहा है, अंतड़िया खा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हो और आपको अंदर से प्यार आ रहा है, अंदर से प्यार आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वही चीज फिर रात में भी होती है। कई लोग रात को इंजॉय करते हैं, जंगल की रात को इंजॉय करते हैं। दे स्टार्ट बिकॉज दे एक्सेप्ट द जंगल एज इट इज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू insert your agenda, you are gonna suffer. अपना एजेंडा मत डालो, जो है उसको चलने दो और उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। यही चीज लाइफ में भी करी जाती है कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लो। अब एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि आपका पति आपका बलात्कार कर रहा है, या सिगरेट आपके मुंह में घुसा रहा है, या आपके बच्चों को मार रहा है तो वो उसको फिर आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं, यही प्रॉब्लम है। लोग लगता है पता नहीं हर चीज में घुसेड़ देंगे वो चीज। अगर मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट करो का मतलब ये, वो जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे जो नेचुरल जो चीजें हैं, वो इंसान की आर्टिफिशियल चीजें नहीं। इंसान की हरकतों को उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जब उसको जरूरत है। मैं नेचुरल टेंडेंसीज की बात कर रहा हूं। नेचुरल जो नेचर है हमारा, जो नेचर की क्वालिटीज, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि नेचर तो आपका पति भी नेचर है। नहीं, यही क्लियर डिस्टिंक्शन समझने की जरूरत है कि आपका पति नेचर नहीं है, क्योंकि अभी पति नेचर नहीं हुआ है।
अभी पति आपका वासना ग्रसित है, अभी वो अपनी एम्बिशंस में घूम रहा है, फॉलो कर रहा है। और जब तक आदमी अपनी वासनाओं में घूमता रहता है तब तक वो नेचर के साथ इन ट्यून नहीं है। और अगर नेचर के साथ इन ट्यून नहीं है तो वो आउट नेचर है। ही इज अ आउटकास्ट, ही इज नॉट इनकास्ट, ही इज आउट नेचर, आउटकास्ट। मटेरियल कंपोजिशन जो शरीर की है वो सब कुछ एज अ नेचर एक्ट कर रही है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो नेचर के साथ इन ट्यून नहीं है। तो पूरी की पूरी जो छवि है, इंक्लूडिंग द बॉडी, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूडिंग द एंटायर फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग यू शुड कीप असाइड। हर एक चीज आपको साइड में रखनी है जब तक आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो इस दुनिया से अलग है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है। जब उसको यह पता चल जाता है कि हां ये अल्टीमेट रियलिटी है, ये ज्यादा बड़ी है, मेरे सपने, मेरे एम्बिशन बड़ा नहीं है। समझने की कोशिश करो। अभी मैंने कोई सिंगर था, उससे मैंने बोला सिंगिंग ज्यादा बड़ी है या दुनिया ज्यादा, मतलब सिंगिंग ज्यादा बड़ी है या सत्य ज्यादा बड़ा? कह रहा सिंगिंग ज्यादा बड़ी। मैंने कहा अभी घूमते रहो। फिर एक डांसर मिला, मैंने डांसर से पूछा, मैंने कहा डांसिंग ज्यादा बड़ी है या लाइफ ज्यादा बड़ी है? कह रहा डांसिंग ज्यादा बड़ी है। मैंने कहा घूमते रहो। बिजनेस ज्यादा बड़ा है या लाइफ ज्यादा बड़ी है? बिजनेस ज्यादा बड़ा है, घूमते रहो। ऐसे मैं बहुत लोगों से जब भी मिलता हूं तो मैं यही पूछता हूं, whenever I meet somebody I ask this, okay, what do you play? ड्रम्स ज्यादा बड़े हैं या लाइफ ज्यादा बड़ी है? ड्रम्स ज्यादा बड़े हैं, बजाते रहो। अभी मेरे को यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया कि सर सिंगिंग और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है क्या? मैंने कहा सिंगिंग और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तब भी थी जब संगीत का निर्माण नहीं हुआ था, और स्पिरिचुअलिटी तब भी रहेगी जब बिजनेस, संगीत, नृत्य, नाट्य, ये जो कलाएं हैं जिनके पीछे लोग बैलाए हुए हैं, वो नहीं भी रहेंगे तो भी सत्य रहेगा, तब भी पेड़ पौधे तो रहेंगे। तो पेड़ पौधे ज्यादा बड़े हो गए, ये जीवन ज्यादा बड़ा है, या तुम्हारी वासनाएं ज्यादा बड़ी हैं? जब भी लोग को वासना बोलो, लोगों को समझ में, अच्छा पैसे नहीं कमाने हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा फेम के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, नहीं मेरा ये पैशन है। मैं उस पैशन की भी बात कर रहा हूं, वो भी आपकी वासना है। तो क्या ज्यादा बड़ा है? जीवन ज्यादा बड़ा है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि जीवन बड़ा है, उस दिन छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखेंगी। लोगों का फोन आता है, लोगों का प्रेशर आएगा आपके ऊपर, आपके दोस्तों का प्रेशर आएगा, आपका दोस्त बड़ा हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, वो आपको कहेगा देख तू साला आज भी 30-40 हजार रुपये महीना कमा रहा, 50 हजार महीना कमा रहा। आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि हमने तो भैया यूपीएससी नहीं निकाला, तुमने प्राइवेट जॉब क्या कर रहे हो, तुम एक नंबर के कायल हो। क्योंकि ये दुनिया पैसे को सलाम करती है। ये दुनिया पागल हो चुकी है। तो जब इंसान पैसे को सलाम करने लगता है तो वो जीवन को सलाम नहीं करता। कोई आदमी है, वो बैठा हुआ है, उसको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई मूल्य नहीं है लोगों के लिए। उसके लिए वो 2 कौड़ी की चीज है। मेरे लिए ये जो वासनाएं हैं, ये 2 कौड़ी की चीजें हैं। ये भौतिक जो प्रकृति है, भौतिक जगत है, ये 2 कौड़ी का है मेरे लिए। इसमें मैं खेलूंगा
लेकिन मैं सिर्फ खेलूंगा ही खेलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, रहकर भी नहीं रहना है। लोग सोचते हैं कि अरे जीवन यही है, बिजनेस नहीं। जीवन को जिस दिन तुमने कह दिया कि जीवन मेरा ये कला है, ये आर्ट है, ये स्किल है ना, उस दिन तुम्हारी तबाही चालू हो जाएगी। तबाही क्या होती है? मेंटल तबाही। बाहर से वो तबाही नहीं दिखती, आएगी, बाहर भी आती है। जब ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी तो बाहर भी आ जाएगी। मेंटल टॉर्चर क्यों हो रहा है? आप मुझे बताइए, दारू और ये जो सिगरेट है, ये इसका चलन क्यों है, इसका सेवन क्यों है इतना? अच्छा, आप मुझे ये बता दो, ये बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सब ये अगर आप देखो आए दिन ड्रग्स का निकल रहा है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो ये सब तो पहुंच गए जहां पहुंचना था। क्या हो गया भाई? अब तुम ड्रग्स क्यों कर रहे हो? क्यों तुम ये कबूलते नहीं हो कि एक्टिंग 2 कौड़ी की चीज है? समझने की कोशिश करो। 2 कौड़ी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको करना बंद कर दो या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी जितनी वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू दो ना। उसको जीवन क्यों बना रहे हो तुम? यू कंप्लीट में क्यों कर रहे हो? जब वो तुमको कंप्लीट ही नहीं कर रही है तो तुम किस भ्रांति से ये बोल रहे हो कि भैया यू कंप्लीट मी? किस भ्रांति से तुम कह रहे हो कि संगीत मेरी जिंदगी है? किस भ्रांति से तुम कह रहे हो कि अभिनय, एक्टिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप मेरी जिंदगी है? मुझे बता दो। मुझे यह प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उसको कर रहे हो, जो करना है करते रहो। और मैं खुद कर रहा हूं, आपको क्या बताऊंगा। और ऐसे पैशन से कर रहा हूं, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। तुम छोड़ सकते हो? नहीं। क्यों मैं छोड़ पा रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए कुछ और है जो ज्यादा बड़ा है। मुझे पता है कि मेरी पहचान कहां है, मुझे पता है कि मैं कौन हूं। तो जब मुझे वो एक्चुअली में पता चलता है कि मैं हूं कौन और इस नेचर में मेरी क्या पहचान है, इस नेचर में मेरी क्या जगह है, तब मुझे समझ में आता है कि हां, जीवन बड़ा है। कभी भी किसी भी चीज को जीवन नहीं बनाना है। जीवन जो है और मृत्यु, कई बार ऐसा भी होता है कि जब जीवन की बातें करते रहो तो लोग कहते हैं अच्छा मृत्यु बेकार है, जीवन बढ़िया है। नहीं 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 भैया, मृत्यु ही परम सत्य है। जीवन तो है ही नहीं। जीवन कहां है मुझे बता दो। जो आप सांस ले रहे हो उसके अंदर तो वो सांस भी मर जाती है अगले सेकंड में। आपके सेल्स बन रहे हैं, मिट रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं। बताइए जीवन है कहां? जहां जीवन है वहीं मृत्यु है। ओशो को यह बात अच्छे से पता थी कि किस चीज, जितने भी जो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी लोग हैं, उनको यह अच्छे से पता था कि किस चीज की मूल्यता है और किस चीज की मूल्यता नहीं है। हम क्या करते हैं ना, जिसको जितना वैल्यू देनी है हम उसको उससे लाखों गुना ज्यादा वैल्यू देते हैं। हम उसको अपना जीवन ही मान लेते हैं कि चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई पैशन हो, आपका कुछ भी हो, उसको हम मान लेंगे जीवन। अब क्या होता है, अब तुमने एक झूठ की प्रैक्टिस करी पिछले 10-20 साल से, अब वो चीज तुमसे छीन ली गई तो अब तो जीवन छीन गया। अब तुम मृत्यु के बारे में सोचोगे, सुसाइड करोगे। अब तुम कहोगे कि मैं बर्बाद हो गया, डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने आपसे क्या बोला? ये जितने भी लोग हैं बॉलीवुड में, बिजनेस में, यहां वहां हर जगह जितने भी लोग हैं, ये सब कोई मेंटली सफर कर रहे हैं। दे आर ऑल मेंटल बीइंग्स and they are slowly becoming mental. This is why they are consuming drugs like anything. एक नॉर्मल आदमी है, वो हफ्ते में 1-2 पैक दारू मार के सो जाता है, 1-2 पैक दारू पी के सो जाता है।
ऐसा तुम लोग के अंदर क्या दिक्कत आ गई कि तुम लोग सीधा कोकेन पे चले गए हो? ऐसा तुम लोग के अंदर क्या दिक्कत आ गई कि तुम लोग सीधा चरस कर रहे हो, LSD कर रहे हो? अरे दारू पियो, सो जाओ, क्या हो गया? तुम लोग ड्रग्स पे क्यों प्रमोट हो गए? अब इसका कारण पता है क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि जो फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल जनता की है उससे लाखों गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर है। और तुम क्या करोगे? जाके सिलिकॉन लगवा लोगी, उसके बाद कुछ लिप जॉब करा लोगी, नोज जॉब करा लोगी, और इंस्टाग्राम पे दिखाओगी, कहोगी देखो कितना मैं खुश हूं। कुछ खुश नहीं हो क्योंकि एक्चुअली तुम पैदा ही गलत फहमी में हुए हो, और आज भी तुम्हारे अंदर गलत फहमी है। वो गलत फहमी यही है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। फिर तुमने वो पा लिया, अच्छा यहां नहीं, अब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। फिर वहां पे भी नहीं था, फिर नया टारगेट, ये मिल जाएगा, फिर नया टारगेट, फिर नया टारगेट, टारगेट ही बनाते जाते हो। अब मुझे ये करना, मुझे ये करना, अब मुझे ये करना, अब मुझे ये करना, एक टारगेट ही चलता जा रहा है। अब जब मैं कहता हूं कि टारगेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जीवन मत समझो किसी भी चीज को, जो करना है करते रहो। जब तुम जीवन नहीं समझोगे तो सब कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, तो भी तुम खुश रहोगे। जब तुम अपने आप को जीवन, इंडिपेंडेंट जीवन समझोगे, एक स्वतंत्र जीव समझोगे, और किसी भी चीज को जीव का ठप्पा यानी जीवन का ठप्पा नहीं दोगे, ये सब फालतू के डायलॉग बाजी नहीं करोगे, यू कंप्लीट मी, आई कंप्लीट यू, और ये जो भ्रांतियां हैं तुम्हारे अंदर से कि बाहर कहीं सुख है, जब ये मिट जाएगा तुम्हें पता चलेगा कि बाहर अप्स एंड डाउन्स, डाउन ज्यादा होता, अप कम हो रहा है। 50 डाउन होते हैं तब एक अप आता है। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम अपनी दिशा को मोड़ोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि अब जो एक्चुअली में वास्तविकता है उसमें मुझे आने दो। नहीं तो हर आदमी तो अभी असत्य में जी रहा है, अवास्तविकता में जी रहा है। हर आदमी अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, असत्य में जी रहा है आदमी। क्योंकि होता क्या है कि कुछ भी कभी भी बर्बाद हो सकते हो तुम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर सकती है, तुम्हारे घर वाले मर सकते हैं, तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है, तुम्हारा करियर डूब सकता है, तुम्हारे पैसे लूट सकते हैं, तुम्हारा बिजनेस फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम कबाड़ वाले हो सकते हो। क्या करोगे? कोई, जब तुमने हर चीज को जीवन बना दिया, अपनी पत्नी को तुमने जीवन बना दिया, अपने बच्चों को तुमने जीवन बना दिया, अपने काम को तुमने जीवन बना दिया, जो ये धन है उसको तुमने जीवन बना दिया, हीरे अशर्वियां को तुमने जीवन बना दिया, अपनी कला को तुमने जीवन बना दिया, अब ये सब जब तुमसे छिनेगा तो तुम क्या करोगे? कहां जाओगे? कैसे जियोगे? किससे जाके माथा टेकोगे? कहां क्या करोगे? तो बर्बाद हो गए ना। 20 साल से तुमने एक अवास्तविक चीज की अभ्यास करी है। 20 साल से एक झूठ को तुम सच मानते चले आ रहे हो, और तुमको क्या लगता है, क्या एक क्षण में तुम उसको वापस सत्य मानने लगोगे? क्या एक क्षण में बदलाव आ जाएगा कि तुमने ओशो की किताबें पढ़ ली, 2-3 बार भगवत गीता पढ़ लिया तो तुमको समझ में आ जाएगा? कुछ नहीं आने वाला समझ में, क्योंकि 20 साल से अभ्यास होता चला आ रहा है, 20 साल से। और उसके बाद अब तुमको मैं आके बोलता हूं कि ये सब जीवन नहीं है, ये सब एक माया है, ये सब एक झूठ है। जो पिछले 20 साल से तुम झूठ, सत्य को झूठ मानते चले आ रहे हो, ये सब झूठ है। तो तुमको कुछ भी बदलाव तुम्हारे अंदर नहीं आने वाला, 1% तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि 20 साल से तुमने प्रैक्टिस करी है। तो बदलाव कब आएगा?
जब 1, 1.5, 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 साल हो गए तुमको सत्य की अभ्यास करते हुए, सत्य का अभ्यास करते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो अब थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आएगा। समझने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस जो है कैसे काम करता है ये नहीं समझ में आता लोग। हमारे अवचेतन मन को गलत सही करने की कोई परिभाषा नहीं पता है कि गलत और सही क्या है, वो हमारा काम है। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऐसी है जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अवचेतन मन एक बार अगर किसी बात को पकड़ लेता है तो उसको वापस उस बात को रीराइट करने में या रीप्रोग्राम करने में ऑलमोस्ट कुछ समय लगता है। अब 20 साल से तुमने कह दिया कि ये लड़की मेरा जीवन है, ये काम मेरा जीवन है, ये मेरा धन जो है ये मेरा जीवन है, तो अब तुमको एक क्षण में नहीं समझ में आएगा। 1, 1.5, 2 साल लगेंगे, तब धीरे धीरे वो अंदर सिंक होगा, अंदर डूबेगा। अब मैं पिछले 8 साल से प्रैक्टिस करता चला आ रहा हूं सत्य की। हर क्षण पे मेरा जो साथ है वो सत्य का साथ रहता है। आज मैं इस अभ्यास को करना बंद कर दूं अगर, पता है क्या होने वाला है? विदिन 2 to 3 years मैं मेटेरियलिस्टिकली अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग देख सकता हूं। मतलब मेटेरियलिस्टिकली स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि मेरे पास धन होगा, धन को मैं जीवन मानने लगूंगा दोबारा, अगर मैंने इस सत्य की अभ्यास जो है वो रोक दी तो। समझने की कोशिश करिए। आपने अवचेतन मन को सारा समय, तुम्हारा पूरा उम्र तुम्हारी निकल गई, सारी आयु तुम्हारी निकल गई। जिस चीज से तुम सफलता हासिल करना चाहते हो उस चीज को तुमने कभी जिंदगी में नहीं समझा। वो क्या है? अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है ये तुमने समझने की कभी जरूरत ही नहीं करी। कभी तुमने सोचा तक नहीं कि इसकी क्या आवश्यकता है, और सारी चीजें तुम्हें अवचेतन मन से ही अचीव करनी है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग करियर हो, जो कुछ भी हो, व्हाटएवर, बिजनेस हो, यूपीएससी की तैयारियां हो। किसी भी चीज को कभी भी जीवन नहीं मानना चाहिए, उतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना उसे नहीं चाहिए। जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना महत्व दो। मतलब क्या? किसी भी चीज को जीवन मत मानो, बड़ा मत करो अपने माइंड में। चीज होती छोटी है लेकिन तुम अपने माइंड में बड़ा कर देते हो। अब ये होता क्यों है, माइंड में बड़ा क्यों होता है, इसको भी समझ लो। क्योंकि बाकी सब जो है वो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। जो आसपास तुम्हारे लोग हैं, जो ये दुनिया है वो पगलाई हुई है इस समय, तो तुम्हारे अंदर भी पागलपन आना लाजमी है। ये पागलपन तुम्हें मरवा देगा। मेंटल टॉर्चर की शुरुआत चालू हो चुकी है। शुरू में दारू पियोगे, सुट्टा पियोगे, काम नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे ड्रग्स में चले जाओगे, फिर धीरे धीरे देखोगे कैंसर हो गया, मर गए। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, दुनिया के नाटक किए, फिर कैंसर से मर गए। उनको पता ही नहीं कि जीवन क्या है। मैं किसी भी चीज की अमूल्यता का यहां पे प्रमाण नहीं दे रहा हूं कि ये अमूल्य है। नहीं भैया, ये मूल्य है, लेकिन उतना ही रखो ना जितना है। हमारे साथ, सबके साथ प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हम। रियलिटी डिस्टोर्ट कर रखी है। रियलिटी जो है
उसको हमने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है। जो एक्चुअली में रियलिटी है वो सिर्फ जानवरों के पास है, पेड़ पौधों के पास है, नहीं तो इंसानों के पास तो कुछ है ही नहीं। इंसान तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने संसार को निर्मित करता है। बताइए मुझे एक ऐसा व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसकी सोच सामने वाले से मिलती है। अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। एक आदमी पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, एक आदमी थोड़ा बहुत कम देगा, एक आदमी उससे भी ज्यादा दे देगा। यही होता है। और क्या होता है? जो असल वास्तविकता है उसमें रहना सीखो और तुम्हारे अवचेतन मन को ऐसी बातें तुम सुनाओगे जो अनरियल है, असत्य है, तो तुम्हारा अवचेतन मन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। अब तुमको BMW, आईफोन ये सब अट्रैक्ट करेगा। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, ये सब कुछ तुम्हें अट्रैक्ट, आकर्षित करेगी। ये आकर्षण आ कहां से रहा है? अवचेतन मन की गहराइयों में तुम्हारे एक झूठ पनप रहा है। मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा सिर्फ काम आपको गाइड करने का है। मैं आपके अंदर आके काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस दिन अवचेतन मन की गहराइयों में झूठ निकाल के सत्य की स्थापना हो गई, उस दिन समझ जाओ कि भैया तुम्हारे जीवन में मेंटल टॉर्चर नाम की कोई चीज नहीं होगी। जब परिस्थितियां आएंगी तो मेंटल टॉर्चर होगा ही होगा। अब आपकी मां मर जाएगी या बाप मर जाएंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, तब तो मेंटल टॉर्चर होगा ना। लेकिन ये जो रोज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह आपका जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो तो नहीं होगा। अभी क्या है कि तुम एक झूठ को सत्य मान रहे हो और उसी में लगे हुए हो। तुमको पता नहीं कहां से भ्रांति हो गई है कि बाहर दुनिया में कुछ है। मैंने सब करके देख लिया अपने जीवन में। गांजा फूक के देख लिया, दारू पी के देख लिया, सेक्स करके देख लिया, सच्चे प्यार की सच्चाई जान ली। ये सब ट्रांजैक्शन है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक आदमी एक औरत का साथ चाहता है जिससे शारीरिक लेन देन हो सके और मानसिक लेन देन हो सके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब नाटक होता है। बच्चे पैदा करेंगे, एक के बाद एक गलत फहमी माइंड बनाता जाता है आपका, एक के बाद एक गलत फहमी, मिसकंसेप्शंस बनाता जाता है, मिसपरसेप्शन होता जाता है, एक के बाद एक। शादी हो गई, अब क्या, अब बच्चे करो। उससे क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे, उनकी आंखें हमारी जैसे होंगी, तो उसको देखने में मजा आएगा। अरे घोंचू हो क्या? तुमको समझ नहीं आ रहा है? पिछले 10-12 साल से तुम एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करते ही जा रहे हो और तुम वही के वही हो। तुमको ये दिख नहीं रहा है क्या? फिर लोग पूछते हो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या है? यही है कि तुमको दिख ही नहीं रहा है। पिछले 12 साल से तुम दुखी हो और लैपटॉप ले लिया, बाइक ले ली, कार ले ली, पता नहीं क्या क्या दुनिया की सारी चीजें ले ली तुमने। और अब तुमको तुम्हारा माइंड कहता है कि बच्चे पैदा कर लो, शादी कर लो, फिर शादी के बाद एक दूसरी लड़की मिलेगी, वो ज्यादा आकर्षित है। फिर उसको तुम्हें लगेगा कि चलो उसके ब्रा के अंदर घुस जाएं, उसके चड्डी के अंदर घुस जाएं, तो वहां भी तुम घुस लिए। फिर तुमको तीसरी लड़की ने आकर्षित किया, वहां भी तुम घुस लिए। फिर तुमने सोचा कि चौथी को फंसा ले, उसका जो राजमहल है वो मेरा नाम कर देगी। उसने, चलो वो भी उसने नाम कर दिया। तुम्हारा तो पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में बीत गया है और इंद्रिय कभी तृप्त होती नहीं है। जितना ज्यादा तुम इंद्रिय को छेड़ोगे उतना मन क्रोधित होता है।
ये तो तुमको पता ही नहीं है। जितना ज्यादा तुम हस्त मैथुन करोगे उतना ज्यादा तुम गुस्सा होगे। कभी देखा है आपने ये चीज कि जितना ज्यादा आप हिलाते हो उतना ही इरिटेशन होती है अगले दिन या उसी दिन, कि अरे यार बहुत अच्छा नहीं लगा, इरिटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है इरिटेशन? मतलब क्या है? गुस्सा ही तो है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया आपका, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, गुस्सा आने लगा। अब किसी को मार दिया जाके, फिर वहां पे जेल चले गए। यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है आपके साथ? लोग इतने क्रोधित क्यों हैं मुझे बताइए। दिल्ली वाले पागल हो चुके हैं। जरा सा टक्कर क्या हो गया, हल्का सा छू क्या गया, कार से निकलेंगे मारने लगेंगे। फिर वो बाइक वाला मारेगा, फिर वो मारेंगे, फिर ये मारेगा, फिर वो। यही चल रहा है। इस साला तुम साला कार के अंदर एसी चला के बैठे हुए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है? क्यों हो रहा है पता है? इसका लॉजिक क्या है? इंद्रिय तृप्ति। जितना ज्यादा तुम इंद्रियों को उत्तेजना की तरफ लेके जाओगे, सक्रिय करोगे, उतना ही ज्यादा क्रोध बढ़ता जाता है। जब आदमी संभोग कर रहा होता है और नाड़ा नहीं खुलता तो आदमी नाड़ा तोड़ देता है। लड़की कहती रुको मैं खोल रही हूं, नहीं नहीं नहीं, टूट जाएगा नाड़ा। और जहां सबसे ज्यादा भयंकर इंद्रिय तृप्ति है वहीं पे गुस्सा है। आप गाना सुन रहे हो कोई बढ़िया, एकदम से कोई बंद कर दे, देखो क्या होता है। आप कोई अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हो और एकदम से कोई बंद कर दे आके, नहीं सुनना है, फिर देखो गुस्सा आपका। आप एकदम से सेक्स कर रहे थे और आपका ऑर्गेजम नहीं हुआ, आपकी बीवी ने कह दिया अब नहीं करना है, हटो, फिर देखो गुस्सा आपका। आपकी बीवी का ऑर्गेजम नहीं हुआ तो उसका गुस्सा देखो। देख रहे हो कितना खतरनाक है ये? एक पिक्चर चल रही है, पिक्चर चलते चलते क्या होता है, आपने कभी सिनेमा हॉल में देखा है? मैं उस दिन गया था तो पिक्चर चलते चलते एकदम से बंद हो गई और जो शोर मचाया सिनेमा वालों ने, वहां पे ऑडियंस बैठी हुई थी, अरे बाप रे बाप, ये क्या बंद कर दिया, चलाओ ये वो। जहां पे इंद्रिय उत्तेजना है, इंद्रिय सक्रिय जहां ज्यादा होती है, वहीं पे गुस्सा है। तो आदमी क्या करता है, इंद्रिय को ज्यादा यूज करता है प्लेजर के लिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है अपनी सफरिंग से, और फिर कहता है प्लेजर ही सेटिस्फैक्शन है, प्लेजर ही कंटेंटमेंट है, प्लेजर ही हैप्पीनेस है। कई लोग तो यही सोचते हैं, लगाओ दो यार आके मेरे साथ, तुम देखो क्या होता है। अरे भैया 20 लगा चुका हूं, तुम क्या लगाओगे? आओ जड़ी बूटी पीते हैं, पी चुके हैं, 2014 में पिया था, नहीं चाहिए। तो दिक्कतें बड़ी खतरनाक है। अब मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका, अगर मन इतना ज्यादा विचलित हो गया आपका, तो फिर साधना यूज करी जाती है मन को नियंत्रित करने के लिए। मन थोड़ा सा बैठ जाता है अपना। अब क्या होता है, फिर वही लोग इंस्टाग्राम चला के देखने लगते हैं, फिर वही सोशल मीडिया खोल लिया। अरे घोंचू, बैठे हुए हो, ठीक है, शांति से बैठे हो, अब उस शांति को देखो, यूज करो कहीं और अच्छी जगह। नहीं, फिर वही, तो तुम्हारी प्रवृत्तियां ही तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हुई पड़ी है। साधना कर लिया, फिर उसके बाद कॉल कर रही हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, और उसका तलाक हो गया क्या? अच्छा, उसका यहां चक्कर चल रहा था, और कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी। अरे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए भैया, बीजेपी के जलवे है। यही चल रहा है। साधना करने के बाद लोग ऐसे नाटक कर रहे हैं।
साधना करनी थी जिससे आपका मन कुछ समय के लिए शांत हो सके, जिससे वो टिक सके आत्मज्ञान को लेने में, इसलिए साधना करनी थी। अब कई लोगों ने तो आत्मज्ञान भी ले लिया, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि वो वापस उसमें चले गए। मेरे से पूछो तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूं, ना मैं किसी से फालतू की बातें करता हूं, ना ही मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूं किसी से। मुझे कोई शौक नहीं किसी से स्पिरिचुअलिटी की बात करने, क्योंकि मुझे पता है किसी को कुछ सेवन नहीं आने वाला। ये जो वही कर रहे हैं ये वही करते रहेंगे कि शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हम 35 साल के हो गए, शादी नहीं हुई। अरे कुत्ता है क्या, शादी नहीं हुई 35 साल का हो गया? मनुष्य है भाई तू, कोई कुत्ता है क्या भाई? शादी नहीं हुई तो सेक्स करना है तेरे को, क्या करेगा? जाके कर ले थोड़ी देर इधर उधर कहीं। अगर सेक्स का इतना ही भ्रांति है, इतना ही ज्यादा भड़ास है, तो वो निकालने के तरीके हैं। उसमें शादी क्या है, नहीं हुई तो ठीक है, क्या दिक्कत हो गई? इसमें इतना क्यों परेशान होना है कि शादी नहीं हुई भाई? नहीं मैं 48 साल का हो गया, 38 साल का हो गया, मुझे भी फैमिली बनानी है मुझे। अरे भैया फैमिली जिन्होंने बनाई है जाके देखो क्या हालत हुई पड़ी है। इतनी आबादी बढ़ गई है, 145 करोड़ 150 करोड़ के हो गए हम लोग। तुम्हारे 2 बच्चे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो गया? और कितनी जिम्मेदारियां आती हैं, पूरी की पूरी फ्रीडम की मां बहन हो जाती है। कोई फ्रीडम नहीं है भैया, कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर शांति तो है। कल तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है लेकिन 2 बच्चे तुम्हारे बैठे हुए हैं, अब क्या करोगे? उनको भूखा तो मारोगे नहीं। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि तुम अब बच्चे हो गए तुम्हारे। और बीवी, कुछ लोग सोचते हैं बीवी की कमाई खाएंगे। बीवी की कमाई तो पूरी जिंदगी मत खा लेना, मर जाना उससे अच्छा है। जिस आदमी ने बीवी की कमाई खाई वो आदमी नहीं रहा, वो आदमी पता नहीं उसको कौन सा जानवर कहलाएंगे हम लोग, क्योंकि वो कमाती कम है, सुनाती ज्यादा है। कभी भी लिखवा लो मेरे से, हाउस हस्बैंड नाम की चीज निकाल देना अपनी जिंदगी से। आपको समाज तो बोलेगा ही बोलेगा, आपकी बीवी भी आके बोलेगी, रोज बोलेगी आके, लेकिन ये वाइस वर्सा में नहीं होता है, क्योंकि चलन वही है कि औरत घर में बच्चे संभाले, हम कमाए। तो आदमी इतना नहीं सुनाता है, लेकिन बीवी बहुत सुनाएगी आपको। कहेगी भैया तुमको मैंने एक काम बोला था, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारे दुनिया के सारे काम मैं गए, तुम घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाड़ में जाओ, ये वो क्या किया तुमने लाइफ में, बच्चे ये वो। भाई रोज का वही। इससे अच्छा है कि फैमिली प्लानिंग करो ही मत, अकेले रहो एकांत में। इसी वजह से कई लोगों ने नहीं करी है। और मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, चाहे आत्मज्ञान हो चाहे ना हो, चाहे अध्यात्म हो चाहे ना हो, आज से 10 साल बाद देख लेना डाइवोर्स रेट डबल हो जाएंगे। और आज से 20 साल बाद देख लेना, यही मैं भी हूं, यही आप भी हो। लिखवा के रख लो मेरे से, आज से 20 साल बाद शादी का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। कोई शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि शादी में बहुत भयंकर। कोई प्रॉब्लम क्या है, पहले शादियां क्यों टिकती थी? मन शांत था, दोनों का मन शांत था, औरत का भी मन शांत था, आदमी का भी मन शांत था। अब मन जो है उसको सोशल मीडिया और ये जो फास्ट जिंदगी है, ये जो पूरी की पूरी जो रेस चल रही है, इसकी वजह से मन और अशांत हो गया है। इसी वजह से आदमी पहाड़ जाता है गांजा फूकने, उनको लगता पहाड़ों पर उनका मन शांत हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सब करके देख चुका हूं मैं। लद्दाख जाएंगे, जाओ 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 लद्दाख, कुछ नहीं होने वाला। ये सब फालतू की बातें कि लद्दाख जाऊंगा बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ नहीं होने वाला। 24 घंटे बाद सब वैसे ही हो जाता है। सिर्फ शुरू के 12 घंटे अच्छे होते कि आप गए वहां पे, आप बैठे हुए, एक लेक है सामने। कब तक लेक?
कब तक देखते रहोगे लेक? हाँ हाँ, नीला लेक है, नीला लेक है, नीला लेक। अरे नीली झील है, ठीक है, कब तक देखोगे? 1 घंटा देखोगे, 2 घंटा देखोगे, कब तक देखोगे भाई? चक्कर क्या है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं लद्दाख मत जाओ, शादी मत करो, बच्चे मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास खुद से खुश रहने के लिए कोई ऑप्शन है? अगर है तो कर लो शादी, या लद्दाख चले जाओ, जो करना है करो, ठीक है? नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये सब कुछ जो है नित्य है, सब टेम्पररी है, बर्बादी होनी ही होनी है। तो अब इस बर्बादी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, अगर आप जागरूक हो और तब एक्ट कर रहे हो। आपको एज इट इज रियलिटी देखना आता है कि शादी की रियलिटी क्या है, ट्रैवल यात्रा की रियलिटी क्या है, यात्रा की रियलिटी क्या, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करियर की रियलिटी क्या है, पैसे की, धन की रियलिटी क्या है, और तब आप एक्ट कर रहे हो, तब आपकी लाइफ जो है सेटल्ड रहेगी। लेकिन ये सब कुछ टूट सकता है, आपका धन जा सकता है, आपकी बीवी जा सकती है, आपके बच्चे जा सकते हैं, आपके घर वाले जा सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को अगर तुमने ज्यादा महत्व दे दिया तो डिप्रेशन का शिकार होने से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और यही होता है लोगों के साथ, लोग अपना जीवन दे देते हैं पूरा का पूरा हर एक चीज को। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जीवन को 95% अलग रखो। मतलब आप कह दो कि ये जीवन नहीं, ये जीवन नहीं, जीवन कुछ है ही नहीं, मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट ही नहीं है जीवन। आप ये कह दो कि भौतिक जो है वो है ही नहीं, भौतिक जितने भी वस्तुएं हैं उसको हमें जीवन नहीं समझना है। समझ जाओ आपकी जिंदगी फिर अब एक अच्छी जीवन जा सकती है। साथ ही साथ ऑब्वियसली तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर वो पता है तो चीजें सही हो जाएंगी। और ऐसे लोगों को तो सुनना बिल्कुल बंद कर दो जो कहते हैं भैया आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता। बाप रे बाप, हे भगवान, मतलब हंसी आती है मेरे को। छोड़ दो। वही एक टाइम था जब वो कुछ ऐसे लोग सही बात करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि भौतिक में ज्यादा इन्वॉल्व है लोग, कोई मतलब नहीं किसी से, और जो भी आ रहा है उसको गाली देना, उसको उल्टा सीधा बोलना, उसको नीचा दिखाना। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो ऐसे लोग सुनना बंद कर दीजिए। जीवन को अगर आत्मज्ञान से और जीवन को समझने से कुछ नहीं होता ना, तो पिछले 5000 साल में इतने हमारे ग्रंथ लिखे गए, इतने लोग आए, तोतापुरी, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रमन महर्षि, निसर्गदत्त, सबने एक ही बात कही। और अगर आप देखोगे ओशो को, रजनीश को देखोगे आप, तो आप देखो सब वही एक ही बात कर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य होगा ना, तभी तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल दिया कि कुछ नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। आई होप आप आज का सेशन थोड़ा घुमा दिया हमने लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन से, बट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।